द यूपी मेल .com से मैं पवन कुमार मौर्य। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश, चंदौली और देश। उत्तर बेसिकली उत्तर प्रदेश और चंदौली में जो सप्ताह की जो घटनाएं हुई हैं, घटनाएं हुई हैं, जो मुख्य घटनाएं हैं उन पर हम विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा इसके साथ ही हम मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई है, इस पर उनको याद करेंगे कि उनकी 140वीं जयंती मनाई गई है। वो बनारस के लमही गांव में पैदा हुए थे और उपन्यास, हिंदी साहित्य में उनका कोई स्थान नहीं है, तो हम प्रेमचंद्र जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम चलेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख खबरों की ओर, चंदौली प्रमुख खबरों की ओर। आज इसमें देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में अभी जो स्थिति है स्वास्थ्य व्यवस्था की, बहुत सारे विषय हैं लेकिन हम एक एक करके चलेंगे। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था का बात करेंगे तो कोरोना का मामला थोड़ा सा बढ़ता ही जा रहा है। आम नागरिकों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है, एम्बुलेंस आ ही नहीं रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। यही कमोबेश यही स्थिति जनपद के हर जगहों पर है। चंदौली की हालत तो ऐसी है कि कोई कोरोना का कोविड है, मेरे पास तो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है लेकिन कल फ़ोन आया था कि उनको एम्बुलेंस ही नहीं जा रही है और सारी चीज़ें हैं, जो सेंटर में भी थोड़ी व्यवस्थाएं हैं। खैर, रक्षाबंधन का त्यौहार है और ये पूरे देश में मनाया जाने वाला एक बढ़िया त्यौहार है। इसको लेकर के चंदौली में और यूपी के तमाम जिलों में जिलाधिकारी स्तर से गाइडलाइन जारी की गई है कि वहाँ पर आज यानी रविवार के दिन रक्षाबंधन के पर्व के मद्देनज़र मिठाई की दुकानें खुली रहेंगी, आज खरीदारी कर सकते हैं, लोगों ने किया भी है। और बात करेंगे चंदौली में एक प्रमुख खबर हुई है जो परसों 31-29 को बड़ा चर्चा में रहा है। चंदौली में स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। इसका आरोप लगा था, इसमें था कि कोविड-19 की जांच के लिए गाँवों में जांच के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिए जाने वाला थर्मल स्कैनर और पल्स ऑक्सीमीटर के खरीद में बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। उसके बाद इसमें करोड़ों की हेरफेर। पंचायती राज अधिकारी बरहनी ब्लॉक के जो है इसमें उन्होंने जवाब दिया। एक समाजवादी पार्टी के विधायक द्वारा धरना प्रदर्शन करने के बाद जो है क्रमशः 3 दिन धरना प्रदर्शन के बाद और आम चंदौली के जागरूक नागरिकों ने अपनी बात रखी थी, विरोध जताया था, तो जो प्रशासन है, स्वास्थ्य महकमा है, उसने अपना जवाब दिया था कि यह पल्स ऑक्सीमीटर चंदौली की गरीबी को देखते हुए, यहाँ के मरीजों को तादाद को देखते हुए मुफ्त में बांटा गया है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक भ्रष्टाचार होने वाला था, असफल भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जब तमाम मीडिया संस्थानों में या फिर चीज़ों में जनसंचार में ये बातें फैलने लगी कि नहीं घोटाला हुआ है, अब इसकी जांच यूपी तक जा सकती है, तो उन्होंने क्या किया कि अपने जेब से ही पल्स कमीशन की राशि और इसकी राशि जेब से पैसे लगा करके अपनी गर्दन बचाने में पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर को मुफ्त में बांट दिया। दोस्तों, ये घटना थोड़ा सा जटिल जरूर है लेकिन उसको आप समझेंगे तो बड़ा मज़ेदार किस्सा होगा ये पूर्वांचल का अपनी तरह का। खैर, हम चलेंगे। स्कैनर हो गया, दूसरी हो गया राजस्थान का जो मामला था, तो हॉर्स ट्रेडिंग का, उसमें ठीक है, वो तो आप जानते ही होंगे। उसके अलावा किसान सम्मान निधि की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में एक नई एडवाइजरी जारी हुई कि जो अपात्र किसान हैं एक या दो बार अपने खेतों का रजिस्ट्रेशन करा करके किसान सम्मान निधि की राशि उठाए होंगे, उनको जो है किसान सम्मान निधि की राशि वापस की जाएगी। चंदौली में बाकायदा बतौर अमित जायसवाल उप कृषि उपायुक्त के कहना है कि अभी तक जिले में 10,000 से ज़्यादा जो है ऐसे लोग निशाने पर हैं जिन्होंने अपात्र होते हुए भी इस योजना का लाभ लिया है। और तो ऐसे में से बहुत सारे किसानों के पास, मेरे पास आंकड़ा है, करीब 150 किसानों के खाते से इस राशि को वसूल लिया गया है, रिकवरी कर ली गई है। और तमाम कृषि विभाग और अन्य विभाग मिल करके ये पूरा व्यापक स्तर पर अभियान चलाए हुए हैं कि ये फेस्टिव सीजन अर्थात ये रक्षाबंधन खत्म होते ही, बकरीद खत्म होते ही ये इस पर अभियान चलेगा और अपात्र किसानों को फिर से उसकी कीमत चुकानी होगी अगर उन्होंने सरकारी खजाने का पैसा अपात्र होने के बाद भी लिया होगा। खैर, अब हम बढ़ेंगे। चंदौली की एक और महत्वपूर्ण खबर है, ये अभी देखिए, एक बात ये सबसे ज़रूरी है कि
एक बकरीद का पर्व चंदौली क्या पूरे देश में अब की बार बड़े नए तरीके से मनाया गया है। नए तरीके से कैसे मनाया गया है? ये कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए देश में इतनी चीज़ें चल रही हैं, इतनी एडवाइजरी हैं कि इस तरह से चीज़ें हैं, तो अब की बार बकरीद मनाने का तौर ही बदल गया है। लोग मस्जिद में दरगाह पर 5 से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, और ये बंधुत्व का पर्व, हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला पर्व, उन्होंने कैसे 5 लोगों के साथ और कोविड-19 की जो एडवाइजरी थी उससे बचने के लिए उसको फॉलो करते हुए मनाया है। तो उसमें यही है कि हमने अभी खबर चलाई थी इसकी कि 2 गज दूरी से हुआ दुआ सलाम, चंदौली में शांति और सादगी से मनी बकरीद। कमोबेश प्रदेश के पूरे ज़िलों में यही रहा है। इसके अलावा एक और खबर आई है अपने हरदोई से, था कि जिलाधिकारी ने जो है फॉगिंग की वो की है और अस्पतालों कोविड-19 का, तो कुल मिला के हरदोई का तो व्यवस्था बढ़िया है, वहाँ की सैनिटाइजेशन और रिकवरी रेट भी अच्छा है। अभी एक अपनी यूपी से खबर है कि यूपी का एक पहले समाजवादी के नेता रहे और फिर बाद में राज्यसभा सांसद बने। इन्होंने जो है सिंगापुर में इनका निधन हो गया, इनकी किडनी खराब हो गई थी, कई सालों से इलाज चल रहा था। खैर, और हम बात करेंगे ये हमारे संवाददाता अवधेश कुमार ने एक खबर भेजी थी कि जो है छोटी राजधानी में ताश की पत्ते की तरफ फेंटे गए 6 उपनिरीक्षक का वहाँ तबादला हुआ है कानून व्यवस्था के लिहाज से। और बांदा में जंगली सुअर के हमले से एक किसान की मौत हुई है। फतेहपुर में ऑनलाइन एक अनाथ परिवार का बच्चा था, उनके माता पिता की अचानक से मृत्यु हो गई थी इसी घटना में, चाइल्ड लाइन ने उनकी जिम्मेदारी ली है। इसके अलावा एक हफ्ते की ये खबर भी रही है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से भिड़ी वॉल्वो कार, एक यात्री की मौत हो गई थी और जहां उसमें 25 यात्री घायल हो गए थे। हरदोई में था कि कोविड-19 के जो रिकवरी अस्पताल बनाए गए हैं तो उसमें उसकी व्यवस्थाएं ठीक है। नोडल अधिकारी डिम्पल वर्मा ने जो है उनका जायजा लिया था, सारी चीज़ें ठीक है। तो ये रहा इस तरह से अपने चंदौली का एक हफ्ते का विवरण रहा है। और हम बात करेंगे अभी उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जो है चंदौली की बात करेंगे तो यहाँ ये है, यहाँ कोरोना रेट अब यहाँ कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या अब 1000